हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। चैप्टर 1 है ये क्लास 11th केमिस्ट्री का, और इसके पहले मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया था। आज ये प्यारे बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं 25 से 30 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं। कुल तो 40 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें से 25-30 ऑब्जेक्टिव ऐसे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप लोगों को तैयार कर लेना है। जब प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में कभी कभी सन की बात आती है कि जब जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जो सन से संबंधित होता है, जैसे स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, प्राउस्ट ने दिया 1799 में, तो ये कभी कभी हो सकता है आपके बुक में चेंजेस हो, तो प्लीज़ आप लोग इस पर जरूर है ना आप लोग गौर करिएगा, या कि आप लोग थोड़ा सा सुधार करिएगा, क्योंकि हम जो बुक का यूज करते हैं उसमें जो भी सन है उसी को हम पढ़ा सकते हैं, समझ रहे ना। चलिए शुरू करते हैं। मिस्र देश में रसायन शास्त्रियों को क्या कहा जाता था, तो कीमियागार कहा जाता था। क्या बोला जाता, कीमियागार। कीमियागार हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन के जनक किसे माने जाते हैं भाई साहब, रॉबर्ट बॉयल। 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या कितनी है, ये तो न्यूमेरिकल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। 3.011 × 10⁻23। यदि एक बार पढ़ के जाते हैं तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे अच्छे से बन जाएगा। चलिए, परमाणु द्रव्यमान का आधुनिक आधार क्या है, किसको आधार मानकर परमाणु द्रव्यमान की गणना की जाती है, तो कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 को आधार मानकर किया जाता है। 80.25 ग्राम सल्फर में ग्राम परमाणु की संख्या कितनी है, 2.5। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। 12 ग्राम 6 कार्बन 12 में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो जितना एवोगैड्रो संख्या 6.02 × 10⁻23। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.55 यदि हो जाए, या 55.6, या ऐसा भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा 55.55, तो फिर आप कंफ्यूज मत होना। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी पर 0.1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण जो कि पूछा गया है कई बार। 2.24 लीटर। 10 मोल जल क्या है बताओ, 180 ग्राम। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग समझे रहो थोड़ा बहुत। परमाणु द्रव्यमान मात्रा की इकाई, ये काफी महत्वपूर्ण है, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की मात्रा क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, ऐसा लिखने मिल जाता है आपको, AMU। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, जिसका मूलानुपाती होता है सूत्र CH। क्या होता है, CH। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो गए, तो 12 नंबर से चलिए। सार्थक अंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सार्थक अंक का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मैंने ले रखा है, 0.0500 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बताओ, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे दशमलव के बाद 0 है अंक के बीच में, तो उस 0 को काउंट नहीं करना है, लेकिन अंक के बाद कोई 0 है तो उसको काउंट करना है, तो 3 हो जाएगा। 10⁻−15 गुणांकों में कौन सा पूर्व लग्न प्रदर्शन किया जाता है, तो फेम्टो। 10⁻−15 है तो फेम्टो, 18 है तो एटो। आगे देखो, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो वही एवोगैड्रो संख्या है, 6.023 × 10⁻23, यानी 10⁻23। दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजी क्रिस्टलन विधि किस पर निर्भर करता है भाई साहब, विलेयता के आधार पर होता है, यानी विलेयता कितनी है उसकी, उस पर निर्भर करता है। तुल्य अनुपात का नियम किसने दिया था, रिचर ने 1792 में। इन्हीं प्रश्नों को मैं बात कर रहा हूं कि हो सकता है इसका दूसरा नाम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, तुल्य अनुपात और व्युत्क्रम अनुपात 1792 में रिचर ने दिया। तो ये हो सकता है आपके बुक में कुछ सन चेंज हो, क्योंकि बाद में कमेंट करते हैं कि सर आपने गलत बताया, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो है आप जिस बुक का यूज करते हैं उसके आधार पर कर सकते हैं। MP बोर्ड में तो आपका यही है, MP के जो भी बच्चे होंगे उसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। आणविक सूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र में n का मल्टीप्लाई कर दो तो आणविक सूत्र निकल कर आ जाता है। विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या, यानी 1 किलोग्राम में जितना भी विलेय पदार्थ मिला रहेगा उसका मोलरता कहलाएगा। यदि 1 लीटर हो जाता फिर बच्चों तो फिर मोलरता कहलाता है। 1 लीटर में मोलों की संख्या मोलरता, लेकिन 1 किलोग्राम में तो मोलरता। ठीक है, चलो अगला, एक ही परमाणु से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने कब दिया, लेवोजियर ने 1774 में दिया। किसने दिया, लेवोजियर ने 1774 में। अगला क्वेश्चन देखो, निश्चित अनुपात के नियम यानी स्थिर अनुपात के नियम को किसने दिया, प्राउस्ट ने 1799 में। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने 1804 में। ऑब्जेक्टिव में आया करता है, सही जोड़ी में पूछ दिया जाता है कभी कभी। सही जोड़ी में भाई एक साइड क्या दे देता है,
वैज्ञानिकों का नाम दे देता है और एक साइड सन दे देता है, कब किसने दिया, या कभी कभी एक साइड नियम दे देता है और इसका जो नियम किसने दिया उनका नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे सही जोड़ी में दे दिया जाता है, तो आप लोग कर लेना। रासायनिक अगला देखो, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने 1792 में। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक कहा जाता है। एसटीपी पर एक परमाणु गैस के 5.6 लीटर में कितने परमाणु होते हैं? अब ऐसे प्यारे बच्चों थोड़ा सा अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए यहाँ पर आंसर दे देता हूँ। आपसे हो सकता है न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, ऐसे क्वेश्चन का न्यूमेरिकल भी मैं ला दूंगा आपके लिए। आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ क्या मिली रहती है अल्प मात्रा में? तो सोडियम आयोडाइड भी अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। O2 कितने ग्राम अणु द्रव्यमान है? O2 में देखो कितने ग्राम अणु द्रव्यमान है? तो 32। एक ऑक्सीजन पर 16, तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर O2 है तो 32 हो जाएगा। किसी तत्व के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उसके किस द्रव्यमान के बराबर होता है? तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 मोल परमाणु का जो द्रव्यमान है वो ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 6.023 × 10⁻23 किसी भी द्रव्य के 1 ग्राम अणुभार में उपस्थित परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? तो एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है, एवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। आपको जो मैं 40 क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें से 25 ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं? जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है बिल्कुल छांट दो, उन्हें मत लिखो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़ो। चलो अगला देखो, किसी ठोस द्रव अथवा गैसीय पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में अणु परमाणु की संख्या समान होती है एवोगैड्रो संख्या के बराबर। 6.023 × 10⁻23। देखो एवोगैड्रो संख्या से कितने आपके बन जाते हैं? टाइप अलग हो जाता है, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। एक ही प्रश्न से 10 प्रश्न तैयार हो सकते हैं, इतना ध्यान रखो। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 एटॉमिक मास यूनिट है ना? उसके 6.023 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? तो ये आपका परमाणु द्रव्यमान जितना है उतना ही ग्राम होगा, तो कितना हो जाएगा? 23 ग्राम हो जाएगा। ड्यूटीरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं और तीनों के परमाणु क्रमांक एक ही होते हैं, ठीक है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। समस्थानिक यानी परमाणु क्रमांक समान होता है। अणुओं की अधिकतम संख्या नाइट्रोजन परऑक्साइड में कितनी होती है? तो 54 ग्राम। कितना होता है? 54 ग्राम। किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो बर्जीलियस। आधुनिक अलग हैं और जनक अलग हैं। आधुनिक जनक तो फिर दूसरा नाम, ठीक है, जो पहले आप देख चुके हो। किसी गैस के 1 ग्राम मोल में अणुओं की वास्तविक संख्या, अब देखो यहां पर क्वेश्चन बदल दिया, अब केवल गैस के लिए वही एवोगाद्रो संख्या है। एस्टिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? CH2 है ना, CH2O। यदि मैं एस्टिक अम्ल की बात करूं तो CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, ठीक है? एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र ये हो गया। एवोगैड्रो संख्या का व्युत्क्रम रूप क्या है? एवोग्राम। क्या? एवोग्राम। केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या है? रासायनिक क्रिया, ठीक है? क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर का भार कितने प्रतिशत होता है? तो 79.8%। क्यूप्रिक ऑक्साइड देखो 2 प्रकार का, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, तो इसमें कितना होता है? तो 79.8%। तो ये पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कम ही समय में कोशिश कर रहा था कि आपको समझा दूं, और इसमें समझाना क्या भाई साहब, इसको आप लिख लो और तैयार कर लो। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।